नमस्कार साथियों, श्रवण दुबे एक बार फिर से और इस टॉपिक पर कि I'd like to give a topic to this संवाद and the topic could be no lunch is free। कुछ भी मुफ्त में मिलता ही नहीं इस दुनिया में, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। जब कभी भी आपको लगे कि आपको कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना मेहनत के कुछ मिल रहा है, इसका मतलब वो चीज आपसे कॉस्ट वसूल करेगी, बहुत हैवी कॉस्ट। कुछ दिन मैंने पहले बताया था इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है उसका इल इफेक्ट। अगर आपको फ्री में वॉइस वीडियो डेटा मिल रहा है या कम पैसे पे मिल रहा है या सुविधा से मिल रहा है तो वो भी अपना दाम वसूल करेगी। इल इफेक्ट्स मैंने बहुत सारे बताए थे। अब जबकि भारत टैरिफ वॉर में एक तरह से फंस चुका है, ये भारत पे लाद दी गई एक कैटास्ट्रोफे काइंड ऑफ चीज है जो भारत ने स्वतः तो नहीं अपने ऊपर लाया बट लगा दिया गया। ये अक्सर होता है जब कभी भी आप सफल हो रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, तो आपको लोगों के द्वारा आपके ऊपर ड्रैग प्रोड्यूस किया जाता है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। तो उससे आपको निकलना भी खुद ही होता है। आपको एक रास्ता तलाश करना होता है कि जो चीजें गलत हो रही हैं दैट हैज टू बी सेट राइट, और जो चीजें हो सकती हैं इनोवेटिव आइडियाज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। अब अगर आपके पास वर्ल्ड बैंक, IMF के द्वारा दिया गया उधार का पैसा है और उस पैसे को आप लोगों के खाते में बदस्तूर जमा करते जा रहे हैं, मुफ्त राशन देते चले जा रहे हैं, मुफ्त बिजली देते चले जा रहे हैं, केजरीवाल मॉडल, मुफ्त में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देते जा रहे हैं, अगर कल ये उधार का पैसा मिलना बंद हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से, तो क्या करेंगे? टैरिफ वार तो ये चलता रहेगा। वो लोग जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी है और आपकी सारी दरियादिली भूल जाएंगे और आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे वही सारे लोग, अगर उनको आपने ये मुफ्त में चीजें देना बंद किया तो। एक उदाहरण है वेनेजुएला, आप सब जानते होंगे। एक समय में इस देश के पास नेचुरल जो ऑयल्स एंड गैस होते हैं ना, उसका बड़ा भंडार उपलब्ध था, भर भर के तेल था इसके पास। तेल बेचकर खूब पैसा कमा रहा था वेनेजुएला, और पूरे देश को सब कुछ मुफ्त में देने का सरकार के पास एक आइडिया आया, क्योंकि मुझे अगर काफी दिन तक रहना है सत्ता में तो मुझे कुछ लोगों को मुफ्त में देते रहना चाहिए, ऐसा इनके पास आइडिया आया और उन्होंने शुरू कर दिया देना। अब ध्यान से सुने इस बात को, ये बात ताल्लुक रखता है इंडिया से भी, क्योंकि इंडिया में भी ये परिस्थिति आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद आने वाली है। ये हमेशा नहीं चल सकता। खाते में पैसा डाल दो, फ्री का बिजली दे दो, फ्री का पानी दे दो, फ्री का पेट्रोल दे दो, फ्री का ट्रांसपोर्टेशन दे दो। तो मैं बात कर रहा था वेनेजुएला को। अब किसी को भी वहां काम करने की जरूरत ही नहीं रही, लोगों को मुफ्त में मिल रहा था सब कुछ। लेकिन जब तेल का भाव गिरा प्रति बैरल, तो आर्थिक स्थिति भी गिरी वेनेजुएला की, और आर्थिक स्थिति इस तरह से गिरी कि पैसे लग गए खत्म होने, और उनके पास इंडस्ट्री तो कोई था नहीं, एक ही था तेल का, और तेल का भाव गिर रहा था। अब बिना काम किए लोगों को जब वहां सब कुछ मिल रहा था, तो जो लोग भी काम कर रहे थे वो तेल के कंपनी में थे, तेल कंपनी घाटे में, तो कुछ लोगों की नौकरी भी गई, कर्ज लेना पड़ा। अब पैसा था तब उद्योग लगाने की इनको सूझी नहीं, और जब पैसा खत्म हो गया तो ये नया उद्योग लगाना चाह रहे थे, लेकिन इनके पास स्किल सेट था नहीं, लोग स्किल्ड नहीं थे, खेती बाड़ी होता नहीं था वहां पे, एग्रीकल्चर बिल्कुल
मिनिमल था, लेकिन खाना तो सबको चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अब लोगों में जब काम करने की आदत खत्म हो गई और वेनेजुएला के पास पैसा बचा नहीं, तेल का भाव गिर गया, नौकरियां खत्म हो गई, तो भूखमरी सी स्थिति आ गई। मतलब स्थिति ऐसा हो गया कि लड़कियां और औरतें पैसे के लिए आज भी ये हालत है, अपना जिस्म तक बेचने को विवश है। लोग एक दूसरे को छीन के खा रहे हैं, नहीं देने पे मार देते हैं। सड़क पे आप चलो, एक आदमी निकल के आएगा, गिव मी $20 अदरवाइज हैव अ फाइट विद मी। आप या तो उसके साथ युद्ध करिए, खूनम खून होइए, या $20 देके निकलिए। ये स्थिति हो गया है। दुनिया का कोई भी देश आज वेनेजुएला को कर्ज तक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि वसूली नहीं होगी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज को सबको मालूम है कि जो कुछ भी दिया इन्होंने यूक्रेन को, उसकी वसूली अब संभव ही नहीं है। यहाँ कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है, वेनेजुएला में नौकरी है नहीं। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ मुफ्तखोरी के कारण। जब इनके पास पैसे थे, मुफ्तखोरी का आदत लगा दिया इन्होंने, कोई उद्योग धंधा लगा नहीं, लोगों में काम करने की कैफियत खत्म हो गई, और अब हालत यह है कि वेनेजुएला लगभग बर्बाद देश है। मुफ्त में टैक्स लेने के लिए या मुफ्त देने के लिए लोगों से क्या करेंगे? फिर टैक्स लेंगे। ज्यादा आप टैक्स लेना पड़ता है। अगर 20 रुपया का गेहूं सरकार खरीद के और 2 रुपए किलो बेच रही हो, तो ये 18 रुपया कहां से आएगा? मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, तो ये पैसे आएंगे कहां से? ये पैसे आएंगे आपकी जेब से। किस तरह से आएंगे? पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। आज भी भारत सरकार लगभग 18 लाख करोड़ सालाना जीएसटी वसूल कर रही है। ये कहां से आ रहा है? कोई जो बिजनेसमैन है, जो बनिया है, वो कहां से जीएसटी देगा? वो हमारे आपके जेब से निकाल के देगा। तो जो कुछ भी मुफ्त में मिल रहा है, सरकार दूसरे दरवाजे से अवश्य लेगी, और एक दिन भारत को भी वेनेजुएला की तरह उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये मुफ्तखोरी की आदत अगर नहीं गई, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वैसे भी अब टैरिफ वार में तो सरकार को काफी कुछ कर्टेलमेंट करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि साल का 2-3 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए इसी में। ये जो टैरिफ वार है, ये 50% तक नहीं रुकेगा। मैं बोला था कि इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू 16, 17, 18%, बट बिफोर दैट इट माइट गो मोर देन 100%। तो इन परिस्थितियों में स्वयं के पैर पे खड़े होने के लिए मुफ्तखोरी की आदत छोड़नी पड़ेगी लोगों को, और मुफ्तखोरी बंद करवाना पड़ेगा सरकार को। कहने सुनने में बुरा लगता है, क्योंकि जो लोग मुफ्त ले रहे हैं उनको लगेगा हमारा अधिकार है, हम देते हैं टैक्स तो हम मुफ्त में लेंगे नहीं। जितना आप लेते हैं ना, उससे डबल टैक्स देते हैं। और कई लोगों को लगता है कि हम तो डायरेक्ट टैक्स कुछ देते ही नहीं। मैं जीएसटी की बात कर रहा था, वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है, वो भी टैक्स आपके जेब से ही जाता है। तो वेनेजुएला न बने, इसके लिए ऐसे ही वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक फैलाएं, और ये बताएं कि गलत है, जो गलत है वो गलत है। मुफ्तखोरी भी गलत है, मुफ्त में खाना गलत है, मुफ्त में खिलाना गलत है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।